नाजों से पाला था बेटी को हमने, नाजों से पाला था बेटी को हमने, समझा ना दुष्ट तुमने ये बात। दिया तेरे हाथों में हमने दान कन्या का, दिया तेरे हाथों में हमने दान कन्या का, उसी कन्या को तूने समझा ना निशा। तो आज का ये मेरा लाइन समझ के आप लोग समझ गए होंगे सुन के कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि हमारे देश में आए दिन जो है घरेलू हिंसा बढ़ता जा रहा है। पहले भी घरेलू हिंसा चालू था और 21वीं सदी में भी घरेलू हिंसा कंटिन्यू चालू है। कभी महिलाओं की इज्जत को ताड़ ताड़ किया जाता है, तो कभी महिलाओं को मारकर, उनको तकलीफ देकर, उनको चोट देकर उन्हें जो है परेशान किया जाता है। कुछ माता पिता अपनी बेटी को जन्म देते हैं, बहुत ही नाजों से पालते हैं, पोसते हैं उनको, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम अपने घर पर ले जाओ और उनके साथ अत्याचार करो। वो इसलिए तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं क्योंकि वो समझ जानते हैं कि तुम उस काबिल हो कि उनकी बेटी का उनसे भी अच्छा ध्यान रख सको और उनसे भी ज्यादा मान सम्मान दे सको। लेकिन आज के जमाने में कुछ नीच ऐसे पैदा हुए हैं जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है गाइस। वो लोग शादी करके धूमधाम से लेके तो जाते हैं पत्नी को या बहू को, बट उनको रखने की उनकी औकात नहीं होती है। ये जो सोच होती है उनकी इतनी छोटी होती है ना कि उनकी औकात नहीं होती है कि वो एक लड़की को अपने घर में हंसी खुशी से पाल सके। तो हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ घरेलू हिंसा के बारे में, क्योंकि हमारे देश में आए दिन घरेलू हिंसा बढ़ते जा रहा है और जो है लड़कियों को कई माँ बाप बहुत मजबूर होते हैं या कई भाई भाभी मजबूर होते हैं जो अपने घर की बेटियों को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, कभी समाज के डर से, तो कभी पैसे नहीं होने की वजह से, तो कभी बहुत सारी वजह होती है, वो भी मजबूर होते हैं। कोई नहीं चाहता कि उनकी बेटी कष्ट में हो, बट उनकी मजबूरी उनसे वो तकलीफ उनकी बेटी को दिला देता है। सो गाइस, आज मैं बात कर रही हूँ आपसे कि अगर आपके आसपास या आपकी बहन या आपकी बेटी के साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, पहले तो क्या होता है ना कि कुछ बेटियां घरेलू हिंसा सहकर अपनी माँ बाप को बताती नहीं है। इसलिए नहीं बताती हैं कि वो तुमसे डरती है, नालायकों, बेशर्मों, इसलिए वो नहीं बताती हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि जो माँ बाप उनकी शादी कर दिए, उनकी जिम्मेदारी किसी और को दे दिए, फिर से उसमें वो बंद के रह जाएं। वो चाहती हैं कि मेरे माँ बाप को मेरी वजह से टेंशन ना हो, मेरी वजह से प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ नालायक हरामखोर ऐसे होते हैं ना, उनको लगता है कि उनके माँ बाप, बेटी के माँ बाप उस लायक नहीं होते कि अपनी बेटी को 2 रोटी खिलाकर अपने घर में रख सके। अरे मैं कहती हूँ, जब तुम जैसे नालायकों से शादी होने के बाद सारा खर्चा उनके माँ बाप या उनकी फैमिली देखती है, तो तुम लोगों के साथ रहने की उनको कोई जरूरत ही नहीं है। और मैं आप लोगों से गाइस एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि अपनी बेटी को किसी के हाथ में आप उसका अमानत बना के मत दो। अपनी बेटी को उस काबिल बना के दो कि कल को अगर उसको तकलीफ हो तो वो अपने लिए स्टैंड ले सके। अपनी बेटी को कुछ दो या ना दो, लेकिन उसको ये शिक्षा हमेशा देना और विदाई होते वक्त ये बात हमेशा बोलना कि तुम यहाँ से जा रही हो, ये घर तुम्हारा आज भी है, सताए तुमको ससुराल वाले, चले आना हम तुम्हारे आज भी हैं। खत्म नहीं होती शादी के बाद जिम्मेदारी, खत्म नहीं होती शादी के बाद जिम्मेदारी, माँ बाप कभी पराये नहीं होते। किसने कहा बेटी होती है पराया धन, किसने कहा कि बेटी होती है पराया धन, बेटी जिसके पास उससे बड़ा तो कोई धन ही नहीं होता। तो गाइस, मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपनी बेटी को विदा कर रहे हो ना, तो उसको इस माइंडसेट के साथ भेजो कि आप जाओ, बहुत अच्छे से रहो, सारी जिम्मेदारी उठाओ, लेकिन घरेलू हिंसा कभी बर्दाश्त मत करना। या तो उसको इस लायक बनाओ ना कि अगर उसे कोई एक झापड़ मारे तो बदले में वो 4 झापड़ मारे उसको। तुमने अपनी बेटी को पैदा किया है, पाला पोसा है, किसी के घर का जुर्म सहने के लिए नहीं। बेशक अच्छे संस्कार दो, अच्छी सोच दो, अच्छे ज्ञान दो उसको सामाजिक, लेकिन उसको इतना जरूर सिखाना कि जा बेटी तू जा रही है तो जा, लेकिन जब तुझे लगे कि तेरा उस घर में इज्जत नहीं है, तेरा उस घर में मान सम्मान नहीं है, तो तू अपने घर वापस आ जाना और मेरे घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा। ऐसे ही एक घटना अभी पिछले साल या 6-7 महीने हुआ, हमारे देश में हुआ था, मध्य प्रदेश में। एक पिता ने बड़े ही धूमधाम के साथ अपनी बेटी का शादी किया, उसकी विदाई की, लेकिन कुछ महीने बाद ही पता चलता है कि बेटी वहां पे खुश नहीं है, वो लोग घरेलू हिंसा कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं।
वो बाप ने जितने धूमधाम से वो बारात लेके आए थे ना, उससे भी ज्यादा बाजा गाजा के और धूमधाम के साथ वो बाप गया अपनी बेटी को ले आया। सैल्यूट है यार, सैल्यूट है ऐसे बाप को, जिसने अपनी बेटी को कचरा नहीं समझा, जिसने अपनी बेटी को एक बोझ नहीं समझ के छोड़ दिया, बल्कि वो अपने जिगर के टुकड़े को उस दर्द से वापस निकाल के लाया। तो हमारे देश में ऐसे अगर 10 बाप भी बन जाते हैं ना, या 10 भाई भी ऐसे बन जाते हैं ना जो अपनी बहनों की तकलीफ को समझे, यकीन मानो गाइस, यकीन मानो, ये मैं बोल रही हूँ, मेरी गारंटी है, यकीन मानो इस देश से घरेलू हिंसा एकदम से खत्म हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब एक मर्द औरत से हारने लगता है ना, तो सबसे पहला वार उसके चरित्र पे करता है, क्योंकि उसकी औकात नहीं होती है औरत की बराबरी करने की। एक औरत की कोख से निकलकर दूसरी औरत की इज्जत को ताड़ ताड़ करते हैं, ये शर्म नहीं आती इनको कि ये दूसरी औरत के साथ साथ अपनी माँ को भी गाल। बेटी हूं मैं बोझ नहीं, बेटी हूं मैं बोझ नहीं, क्यों ना समझे दुनिया वाले। पीड़ा इतना देते दिल को, पीड़ा इतना देते दिल को, कैसे कहें अपने जुबानी। किए शादी किए विदा, किए शादी किए विदा, किसी गैर के हाथों में देकर हाथ। उस गैर ने समझा ना अपना, उस गैर ने समझा ना अपना, दिया बहुत सारा दर्द। सारी जिम्मेदारी मेरी होती, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं। सुबह उठना शाम तक मैं करती घर के सारे काम, समझे ना कोई अपना, समझे ना मेरा दर्द। जब मैं काम की मायके में, एक सब्जी पर माँ ने इतना चिल्लाया, वाह 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 क्या सब्जी बनाया। आज करती हूँ मैं सारा काम, सुनने को नहीं मिलता तारीफ, ना करने को आराम। मेरा दर्द सुनो आज मेरी जुबानी, बहते मेरे अखियों से पानी। सास कभी माँ ना होती, ससुर ना होते पिता, देवर ननद बहन भाई नहीं, कैसे माने इनको अपना, कैसे माने इनको अपना। एक जुबान पर इन लोगों के लिए, एक जुबान पर इन लोगों के लिए रहती हूँ खड़ी मुस्कुरा कर, फिर भी देते गाली मेरे माँ बाप और खानदान को। कभी माँ पर उंगली, कभी बहन पर उंगली, यही करते ये दिन भर काम। घुटती हूँ मैं अंदर अंदर, मिलता नहीं दिल को आराम, मिलता नहीं दिल को आराम। ये मेरी बात वो बहनें समझ सकती हैं जिनके साथ गलत होता है, या जो उस तकलीफ से जीती हैं, उस तकलीफ में रहती हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ आई होगी मेरी ये बात। मैं कहना क्या चाहती हूँ, बस मैं गाइस, ये मेरा लास्ट, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आपके घर में आपके बहन, आपकी बेटी के साथ ऐसा गलत हो रहा है, तो उनका ताकत बनकर उनके साथ खड़ी रहें, उन्हें उस दर्द से बाहर निकाले और उस काबिल बनाए कि कोई मर्द की उनको जरूरत नहीं। अगर वो खड़ी हैं अपने पैरों पर, तो किसी जमाने से उनको डर नहीं। तो चलिए आज इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और आपके आसपास हो रहे घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि ये कानूनी अपराध है और इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।